मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपकी पुस्तक हिंदी व्याकरण से पाठ 19 विराम चिन्ह पढ़ा रहे हैं। आप पाठ को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। जिन चिन्हों के प्रयोग से भाषा अधिक स्पष्ट तथा प्रभावशाली बनती है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्हों के जरा से गलत प्रयोग से पूरे वाक्य का अर्थ बदल जाने की आशंका रहती है। जैसे रोको मत जाने दो, भाव स्पष्ट नहीं होता, लेकिन रोको मत जाने दो, इसमें क्या है? रोकने का आदेश है। फिर है रोको मत जाने दो, इसमें न रोकने का आदेश है। तो एक विराम चिन्ह से देखिए दोनों के भाव बदल गए ना। हिंदी भाषा में जिन विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उनमें से प्रमुख विराम चिन्हों का परिचय यहाँ दिया जा रहा है। आप उन विराम चिन्हों को देखेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे। देखिए, पहला पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयावाचक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, उपविराम चिन्ह, त्रुटिपूरक चिन्ह, लागू चिन्ह, कोष्ठक। देखिए सबका साइन बना है बच्चों, ये देखो। अब देखिए हिंदी में कौन से विराम चिन्ह प्रचलित हैं उनके विषय में आपको थोड़ी जानकारी दें। देखिए पहला है पूर्ण विराम, जिसको अंग्रेजी में फुल स्टॉप कहते हैं। किसी कथन के पूर्ण होने पर जिस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे पूर्ण विराम कहते हैं। जैसे मजदूरों ने जी जान से काम किया। आर्यभट्टीय में कुल 121 श्लोक हैं। अगला है अल्प विराम, जिसको हम कोमा कहते हैं। अल्प विराम का अर्थ होता है थोड़ा तथा विराम का अर्थ है ठहराव या ठहरना। इस प्रकार कहा जा सकता है, मतलब ऐसे कह सकते हैं हम कि जिस विराम चिन्ह का प्रयोग थोड़ा ठहरने के लिए किया जाता है उसे अल्प विराम कहते हैं। जैसे पत्नी, बच्चे, बहुएं, पोते, पोतियाँ और सब एक ही चीज़ को दोहरा रहे थे कि चिड़िया को बाहर निकालिए। शब्दों को अलग अलग करने के लिए यही वह पुस्तक है, देखिए कोमा लगा, जो तुमने मुझे जन्म दिवस पर उपहार स्वरूप दी थी। तो उपवाक्यों को अलग करने के लिए भी होता है। जैसे हाँ मैं कल दिल्ली पहुंच जाऊंगा, नहीं तुम ऐसा मत करना। हाँ या नहीं को शेष वाक्यों से अलग करने के लिए कोमा लगा। फिर आदरणीय पिताजी, प्रिय मित्र, महोदय आदि संबोधनों के बाद भी कोमा लगता है बच्चों। जैसे राम ने कहा मैं कल समय से नहीं आ सकूंगा, यह जो उद्धरण चिन्ह से पहले है वो कोमा लगा है। फिर है बच्चों अगला विराम चिन्ह अर्ध विराम, जिसको कहते हैं सेमीकोलन। जिस विराम चिन्ह का प्रयोग अल्प विराम से अधिक तथा पूर्ण विराम से कम समय रुकने के लिए किया जाता है उसे अर्ध विराम कहते हैं। जैसे आलस्य छोड़ो, मेहनत करो, प्रयत्नशील रहो, एक न एक दिन तुम्हें अपना लक्ष्य अवश्य मिल जाएगा। किसी वाक्य के बाद उदाहरण हेतु जैसे लिखने से पहले भी अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। फिर है प्रश्नसूचक चिन्ह। प्रश्नवाचक शब्दों तथा वाक्यों के बाद लगाए जाने वाले चिन्हों को प्रश्नसूचक चिन्ह कहते हैं। जैसे गोदान, उपन्यास, किसने लिखा। अगला चिन्ह है, देखिए प्रश्नसूचक चिन्ह को क्या कहा जाता है बच्चों? साइन ऑफ इंट्रोगेशन। और प्रश्नों के पूछने के बाद ही इसको लगाया जाता है। अगला चिन्ह है निर्देशक चिन्ह और योजक चिन्ह। दोनों एक ही में दिए आपको, क्योंकि इनमें थोड़ा सा अंतर होता है। देखिए इंग्लिश में कहते हैं इसको सिंग ऑफ द डायरेक्शन एंड सिंग ऑफ द जॉइनिंग। योजक को जॉइनिंग, निर्देशक को डायरेक्शन।
निर्देशक चिन्ह और योजक चिन्ह में यह अंतर है कि निर्देशक चिन्ह की लकीर थोड़ी सी बड़ी तथा योजक चिन्ह की जो लकीर है वो छोटी होती है। जैसे इस युग में एकलव्य सा गुरु भक्त मिलना दुष्कर है। अगला, सावित्री सी अर्धांगिनी भाग्य से मिलती है। और योजक चिन्ह कैसा लगेगा? राम के माता पिता आगरा गए हैं, मुझे राजमा चावल अच्छे लगते हैं। लाघव चिन्ह बच्चों, ये क्या है? साइन ऑफ एब्रेविएशन। एब्रेविएशन जहाँ संपूर्ण शब्द न लिखकर मात्र उसका संक्षिप्त रूप लिखा जाए यानी छोटा रूप, वहाँ इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे डा लिखेंगे तो डॉक्टर हैं, प्रो लिखेंगे प्रोफेसर, प लिखेंगे पंडित, एम लिखेंगे ए मास्टर ऑफ आर्ट्स। अब है उद्धरण चिन्ह, जिसको हम कहते हैं इन्वर्टेड कोमास। जिन चिन्हों का प्रयोग किसी के द्वारा कहे गए कथन को ज्यों का त्यों लिखने हेतु किया जाता है उन्हें उद्धरण चिन्ह कहते हैं। जैसे शर्मा जी ने कहा, कभी हम किस्से लिखते थे लेकिन अब खुद किस्सा हो गए। तो विशेष बात यह है बच्चों, उपनाम अथवा किसी शब्द को विशेष रूप से लिखने के लिए गहरे उद्धरण चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे बालकृष्ण शर्मा, नवीन, उपेंद्र नाथ, अश्क, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला आदि। अब है कोष्टक, ये भी एक विराम चिन्ह है जिसको ब्रैकेट कहते हैं। कोष्टक चिन्हों का प्रयोग वाक्य के मध्य आए कठिन शब्दों के अर्थ लिखने अथवा नाटक आदि में रंग निर्देश के देने के लिए किया जाता है। जैसे गांधी जी बहुत आस्तिक यानी ईश्वर पर विश्वास रखने वाले थे। रमन समर्थक करते हुए, हाँ आजकल बिना रिश्वत कोई काम नहीं होता। विशेष बात बच्चों ये है कि भाषा में मात्र एक ही कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अन्य दो कोष्टक चिन्हों का प्रयोग कोष्टक के भीतर कोष्टक प्रयुक्त होने की स्थिति में होता है। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपने अनेक भक्तों कैवट, सुग्रीव, गिद्धराज, जटायु, विभीषण, रावण का छोटा भाई आदि का उद्धार किया। फिर अगला चिन्ह है बच्चों त्रुटिपूरक चिन्ह, जिसको कहते हैं साइन ऑफ कैरेट्स। जिस चिन्ह का प्रयोग किसी शब्द अथवा शब्दांश के छूट जाने पर ऊपर लिखने के लिए किया जाता है उसे त्रुटिपूरक चिन्ह कहते हैं। जैसे पाजियों को डंडे मारकर भगा दो, आखिर दुनिया को इनकी क्या ज़रूरत है, दूसरों का हित करने वाले महापुरुष कहलाते हैं। तो बच्चों ये था आपका पाठ 19 विराम चिन्ह। त्रुटिपूरक इसमें है बच्चों, मैंने लिखा नहीं था, जिसको हम कहते हैं साइन ऑफ कैरेट्स। लिखा हुआ है, इसकी परिभाषा एक बार पुनः देखते हैं। जिस चिन्ह का प्रयोग किसी शब्द अथवा शब्दांश के छूट जाने ऊपर लिखने के लिए किया जाता है उसे त्रुटिपूरक चिन्ह कहते हैं। जैसे पाजियों को डंडे मारकर भगा दो, आखिर दुनिया को इनकी क्या ज़रूरत है, दूसरों का हित करने वाले महापुरुष कहलाते हैं। तो ये था आपका पाठ 19 विराम चिन्ह। धन्यवाद।